कि ऊपर जो है जो चर्च तामीर हो रहा है उसका लेंटर डला था, उसके लिए खुदा के शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने किसी चीज़ की कमी आने दी और खुदा ने अपना आसमान खोल कर सारी ज़रूरतों को पूरा किया। हम सब खुदा के शुक्रगुजार हैं और उसके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं और हम जल्द चाहते हैं कि बाकी भी जो काम रहता है प्लास्टर का जो है, जो बाकी सीलिंग के जो काम है, जो इलेक्ट्रिक के काम है, वो सारे काम जल्द पाया तकमील तक पहुँचे और हम जल्द चर्च में जाकर इबादत का हिस्सा बने और खुदा वहाँ पर जलाली काम करे और बड़े बड़े काम करे। हालेलुया। और हम उन सब लोगों के भी शुक्रगुजार हैं जिन्होंने अपने हदियाजात, अपनी दयाइयाँ खुदा के सामने भेजी हैं, खुदा के सामने रखी हैं, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। तो आए जिंदा खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। मेरे साथ देखिए खुदा के कलाम मुकद्दस में से आज का कलाम आपकी जिंदगी में एक बड़ा काम करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे साथ देखिए रसूलों के अमाल उसका 4 बाब और उसकी 12वीं आयत मुकद्दसा की तलावत करेंगे। हम इसी एक आयत की तलावत करेंगे। खुदा के कलाम मुकद्दस में से रसूलों के अमाल उसका 4 बाब और उसकी 12वीं आयत मुकद्दसा बल्कि 12वीं आयत की तलावत करेंगे। जी, खुदा के कलाम में मरकूम है जी, और किसी दूसरे के वसीला से नजात नहीं, और किसी दूसरे के वसीला से नजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को, क्योंकि आसमान के नीचे आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया, कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम नजात पा सकें, जिसके सबब से हम क्या कर सकें, नजात पा सकें। सब कहेंगे आमीन। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, आज हम खुदा के खूबसूरत और इलाही कलाम को सीख रहे हैं और उसकी हम एक ही आयत की तलावत की है और उसमें खुदा का कलाम मुकद्दस बताता है, क्या बताता है कि और किसी दूसरे के वसीला से नजात नहीं। क्यों? क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम नजात पा सके। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, ये नजात जो है ये बड़ी खास चीज है। नजात बड़ी खास चीज है और बहुत सारे लोग इस नजात से गाफिल हैं। इस नजात से क्या है, वो गाफिल हैं। उन्हें इस नजात का तजर्बा नहीं है, वो इस नजात को समझते नहीं है, वो इस नजात को सीखते नहीं है। और ये नजात, मैं ये कहता हूं, खुदा का कलाम कहता है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती, सबसे ज्यादा अनमोल, सबसे ज्यादा जो हमारी जरूरत है वो सोना चांदी नहीं है, घर बार नहीं है, बल्कि हमारे लिए सबसे कीमती चीज वो नजात है जो खुदा ने हमारे लिए रखी है। हालेलुया। वो नजात है क्या? मैं पिछले दिनों भी इस बात के बारे में बता रहा था, सिखा रहा था, सीख रहे थे। नजात का मतलब क्या है? रहाई पाना, क्या छुटकारा पाना। वेरी गुड। और मुख्तलिफ तरीकों से मुसीबत से निकलना,
बीमारी से निकलना और कैद से निकलना, किसी भी मुसीबत से जब हम पढ़ते हैं तो उसमें से निकलने का नाम नजात। हालेलुया। और ये सारी चीजें नजात को जाहिर करती हैं, पर आज हम इन सारी चीजों से एक बड़ी चीज है जो हम नजात के बारे में सीखने वाले हैं। हालेलुया। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ये नजात की जरूरत पूरी दुनिया में कब से इसकी जरूरत पड़ गई थी? इसकी जरूरत, नजात की जरूरत तब से पड़ गई थी जब उस बाग अदन में और हवा और आदम की जिंदगी में गुनाह आया और उस गुनाह के सबब से नजात की जरूरत थी। क्या जरूरत थी? कि कोई भी आदम और हवा को इस गुनाह से रहाई दे सके। क्या कर सके? इस गुनाह से रहाई पा सके। और उसके बाद इंसान तो बनना शुरू हो गए, इंसान तो बढ़ना शुरू हो गए। जिस तरह इंसान बढ़ते गए, गुनाह बढ़ता गया, गुनाह बढ़ता गया। और यहां तक गुनाह बढ़ गया कि फिर इंसान मरना शुरू हो गया, लोग मरना शुरू हो गए। गुनाह बढ़ता गया और गुनाह की मजदूरी मौत मिलना शुरू हो गई। और पहले इंसान मरते ना थे, उनको पता ही नहीं था कि हमने कभी मरना भी है, उन्हें पता ही नहीं था। बल्कि बाइबल मुकद्दस बताती है कि आदम और हवा जो नंगे रहते थे और उन्हें नहीं पता था कि हम नंगे हैं, उन्हें इस बात का कोई सबूत, उनका कोई ख्याल ना था। पर जब उनकी जिंदगी में गुनाह आता है तो फिर उनकी आंखें खुल जाती हैं और फिर उन्हें पता चलता है कि हम नंगे हैं। और जब खुदा आकर बाग अदन में उनको पुकारता है, ए आदम तू कहां है, तो वो छुप रहा होता है। कहता है, खुदावंद मैं छुपा हुआ हूं। तू क्यों छुपा हुआ है? कहता है, मैं नंगा हूं। कहता, किसने बता दिया तू नंगा है? उसने कहा, देख, जिस का तूने हुक्म दिया था कि इस दरख्त का फल नहीं खाना, हमने वो फल खा लिया है और अब हम क्या हैं? ये गुनाह बढ़ता गया। गुनाह के सबब से लोग मरना शुरू हो गए और फिर वो जो इंसान मट्टी से लेकर बनाया गया था वो फिर वापस मट्टी में जाना शुरू हो गया। लोगों को दफन करना शुरू, लोग दोबारा मट्टी में मिलना शुरू हो गए। और मेरी बहनों, मेरे भाइयों, उस मरने के बावजूद भी इंसान जो है, क्योंकि खुदा की हजूरी से निकाल दिया गया। सबसे पहले क्या आया इंसान की जिंदगी में? गुनाह आया। और दूसरी चीज क्या आई? मौत आई। और तीसरा और बड़ा काम, खतरनाक काम हुआ कि खुदा इंसान को अपनी हजूरी से निकाल देता है और कोई भी अब खुदा के हुजूरी में वापस नहीं जा सकता था। और मेरी बहनों, मेरे भाइयों, इस तीन बड़े बड़े कामों को वापस बेहतर करने के लिए बड़े बड़े इंतजाम किए गए और बड़े नबियों को भेजा, बड़े रसूलों को भेजा, बड़े पैगंबरों को भेजा, बड़े वलियों को भेजा, बड़े ही लोगों को भेजा गया ताकि क्या किया जाए? ताकि लोगों को क्या मिल जाए? नजात मिल जाए। किस चीज से? गुनाह से। किससे? गुनाह से। और आज बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं कि गुनाह से रहाई मिल जाए। बहुत सारे लोग इंतजाम करते हैं कि गुनाह से रहाई मिल जाए, पर गुनाह से रहाई नहीं मिलती। मेरी बहनों, मेरे भाई, खुदा का कलाम बताता और सिखाता है। खुदा के कलाम मुकद्दस में लिखा है, फरिश्ते भी इस गुनाह से रहाई नहीं दे सकते थे, इसलिए क्योंकि फरिश्ते जो थे उनके अंदर खून और हड्डियां नहीं होती और गुनाह की रहाई के लिए कफारे की जरूरत थी। और कफारा किसके होता है? खून से। किससे? खून से कफारे की जरूरत
जरूरत थी। और इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों फिर खुदा एक ऐसा इंतजाम करता है, क्या करता है कि वो रूह कुदस से एक कुमारी मरियम के पेट से औलाद पैदा करता है। और वो जब फरिश्ता उसके पास पहुंचता है तो कहती है मैं तो किसी मर्द को जानती नहीं, मैं कैसे बेटा पैदा करूंगी। उसने कहा वो किसी इंसान के खून के लोथड़े से नहीं पैदा होगा, बल्कि वो रूह कुदस की कुदरत से पैदा होगा। हालेलुया। वो कैसे पैदा होगा? वो रूह कुदस की कुदरत से पैदा होगा। और देख, वो किसी इंसान के खून के लुथड़े से नहीं पैदा होगा, बल्कि रूह कुदस की कुदरत से पैदा होगा। इसलिए उसमें से कोई गुनाह नहीं साबित करेगा। और वो खुद कहता है कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करता है। इसलिए कुरान मजीद भी उसके बारे में कहता है कि वो रूह अल्लाह है। क्या है वो? कुरान मजीद उसके बारे में कहता है कि वो रूह अल्लाह है, वो कलमतुल्लाह है, वो अल्लाह का क्या है? कलमा है, कलाम है। इसलिए उसमें कोई गुनाह साबित ना कर सके। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, खुदा का कलाम मुकद्दस बताता और सिखाता है और किसी दूसरे के वसीला से निजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम निजात पा सकते हैं। क्यों? अगर यीशु मसीह के बगैर निजात मिल जाती होती तो यीशु मसीह को आने की जरूरत ना होती। अगर यीशु के बगैर निजात मुयस्सर होती तो फिर यीशु मसीह को आसमान को छोड़कर जमीन में ना आने की जरूरत होती। अगर यीशु के बगैर निजात मिलने का इंतजाम होता तो यीशु कभी आकर अपने हाथों और पांव पर मोटे मोटे कील ना खाता। अगर निजात यीशु के बगैर होती तो उसे अपने सर पर कांटों का ताज पहनने की जरूरत ना होती। अगर निजात यीशु के बगैर होती तो उसकी पसली में कभी नेजा ना लगता। अगर यीशु के बगैर ही निजात होती तो यीशु को सलीब पर चढ़कर अपना खून बहाकर हमारा कफारा देने की जरूरत भी ना होती। इसलिए खुदा का कलाम मुकद्दस बताता है और किसी दूसरे के वसीला से निजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिससे वसीला से हम निजात पाए। मेरी बहनों मेरे भाइयों, इसलिए मेरा और आपका खुदावंद यीशु ये सारे इंतजाम में से गुजरता है। वो हमारे लिए मार खाता है, हमारे लिए जान देता है और हमारे लिए मर गया और दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। जब वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है तो उसकी कब्र आज भी खाली है। वो किसी कब्र में नहीं पड़ा। मेरा और आपका खुदावंद यीशु किसी कब्र में नहीं पड़ा, बल्कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और फिर वो आसमान पर चला गया, जिस पर बहुत सारे लोग ईमान रखते हैं कि वो आसमान पर गया है और दोबारा भी आएगा। हालेलुया, हालेलुया। दोबारा आएगा और आकर 1000 साल बादशाही करेगा। इसलिए खुदा का कलाम बताता है और किसी दूसरे के वसीला से निजात नहीं है। निजात है क्या? निजात का और सादा तरीकों में बताता हूं कि निजात का मतलब है कि गुनाहों से, अभी बहन बता रही थी, गुनाह से छुटकारा। और यीशु का मतलब क्या है? यीशु का मतलब क्या है? निजात। यीशु का मतलब है निजात देने वाला, छुड़ाने वाला, बचाने वाला, सेहत देने वाला, तंदुरुस्ती देने वाला, आपको हर तरह की मुश्किलात से निकालने वाला। मेरे बहनों मेरे भाई, इसलिए खुदा का कलाम मुकद्दस बताता है और किसी दूसरे के वसीला से निजात नहीं है, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से वो निजात पा सके। मेरे बहनों मेरे भाइयों, ये हकीकत है, ये सच्चाई है। खुदा का कलाम मुकद्दस बताता और सिखाता है। जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए, जब वो कुमारी मरियम के पेट से पैदा हुए और जब वो बड़े हुए और मनाती करना शुरू की, तो वहां पर एक ऐसी बात होती है, मेरे साथ जरा देखिए।
अंजील मुकद्दस में से लूका का हिस्सा उसका 17वां बाब और उसकी 18वीं आयत से लेकर 23वीं आयत मुकद्दसा तक तिलावत करेंगे। बड़े गौर से सुनिएगा। खुदा की शुक्रगुजारी है कि बाइबल मुकद्दस अंजील मुकद्दस हमें उर्दू में पहुंची है। किस में पहुंची है? उर्दू में, उर्दू जुबान में पहुंची है, ताकि हम सबको इसकी समझ आ जाती है कि हमें खुदा का कलाम क्या कह रहा है। हाँ जी, लूका 7 बाब और उसकी 7 बाब 18वीं आयत से लेकर 23वीं आयत में क्या लिखा है? बड़े गौर से सुनिएगा। लूका 7 बाब 18वीं आयत से 23वीं आयत तक। और यूहन्ना को उसके शागिर्दों ने सब बातों की खबर दी। उसके शागिर्दों ने उन सब बातों की खबर दी। इस पर यूहन्ना ने अपने शागिर्दों में से दो को बुलाकर खुदावंद के पास ये पूछने को भेजा खुदावंद के पास ये पूछने को भेजा आने वाला तू ही है कि आने वाला तू ही है या हम दूसरे की राह देखें। या हम किसी दूसरे की राह देखें। उसने उसके पास आकर कहा, उन्होंने उसके पास आकर कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने हमें तेरे पास ये पूछने को भेजा है, हमें तेरे पास ये पूछने के लिए भेजा है कि आने वाला तू ही है या हम दूसरे की राह देखें। या हम किसी दूसरे की राह देखें। उसी घड़ी उसने बहुतों को बहुतों को बीमारों और आफतों और बड़ी रूहों से और बड़ी बुरी रूहों से निजात बख्शी। क्या बख्शी? नजात बख्शी। और बहुत से अंधों को बनाया ताकि और बहुत सारे अंधों को क्या कर दिया? उनको अच्छा कर दिया, उन्हें नजर आना शुरू हो गया। हालेलुया। अगली बात, उसने जवाब में उनसे कहा कि जो कुछ तुमने देखा और सुना है जाकर यूहन्ना से बयान कर दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी पाक साफ किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिंदा किए जाते हैं और मुर्दे जी उठते हैं। हालेलुया। आगे, गरीबों को खुशखबरी सुनाई जाती है। और गरीबों को क्या सुनाई जाती है? खुशखबरी। क्या खुशखबरी सुनाई जाती है? खुशखबरी ये सुनाई जाती है कि अब तुम्हारे लिए नजात है। अब तुम्हें मौत से डर नहीं है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मसीही लोगों को मौत से डर नहीं है, क्योंकि जो मसीह यीशु में मरते हैं, खुदा का कलाम बताता है, वो मसीह में सो जाते हैं, वो मरते नहीं। यस। और जो सोते हैं वही जी उठते हैं। हालेलुया। क्योंकि मौत का हम पर कोई गलबा नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह जब तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा तो उसने कहा है, मौत तेरा डंग कहाँ गया? और मेरी बहनों, मेरे भाइयों, खुदा का कलाम में मुकद्दस बताता है, यहाँ बात होती है जब यीशु मसीह आकर इस दुनिया में मनादी करना शुरू हो गए, तालीम देना शुरू हो गए और लोगों को शरीयत के बारे में बताना शुरू हो गए, तो फिर बड़े बड़े मौजज़े भी होना शुरू हो गए। तो बहुत सारे लोग आकर जो है वो देखते और यीशु मसीह बड़े मशहूर होना शुरू हो गए। क्या शुरू हो गए? बड़े मशहूर हो गए। लेकिन उससे पहले खुदा ने एक नबी को भेजा था, और वो कौन सा नबी था? यूहन्ना अस्तबागी, जो बपतिस्मा देता था। और जब उसके भी शागिर्द थे और यीशु मसीह के भी शागिर्द थे, और वो भी खुदा की तालीम देता था और यीशु मसीह भी तालीम देता था, तो जब उसके शागिर्दों ने देखा कि ये कौन है जो हमारे उस्ताद से भी बड़े बड़े काम कर रहा है, ये भी बड़े बड़े जलाली काम कर रहा है, तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने जाकर अपने उस्ताद से कहा, उस्ताद जी, एक ऐसा शख्स आया है जो बड़े बड़े काम करता है, जिसके कह देने से अंधे देखना शुरू हो जाते हैं, जिसके छूने से लंगड़े चलना शुरू हो जाते हैं, जिसके कह देने से कोढ़ी शिफा पा जाते हैं। एक ऐसा शख्स आया है जिसके कह देने से मुर्दे भी जिंदा हो जाते हैं। ये कौन सा शख्स, ये कैसा है? तो यूहन्ना जो नबी है वो क्या करता है? उसने कहा, उन्होंने उसके पास आकर भेजा और यूहन्ना को उसके शागिर्दों ने उन सब बातों की खबर दी। उस पर यूहन्ना ने अपने शागिर्दों में से 2 को बुलाकर खुदावंद के पास ये पूछने को भेजा कि आने वाला तू ही है या हम दूसरे की राह देखें।
उसके पास आकर कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने हमें तेरे पास ये पूछने को भेजा है कि आने वाला तू ही है या हम दूसरे की राह देखें। उसी घड़ी यीशु मसीह उन सारी सवालों का जवाब देता है। कैसे जवाब देता है? खुदावंद का कलाम बताता है कि वो लफ्जी बातें नहीं बताता, वो कहानियां और स्टोरियां नहीं सुनाता, बल्कि वो साबित करके दिखाता है कि मैं जो आने वाला हूं मैं आ गया। हालेलुया। वो कहता कहानी या स्टोरी नहीं सुनाता, बल्कि वो साबित करता है। लिखा है, उसी घड़ी उसने बहुतों को बीमारियों और आफतों और बुरी रूहों से क्या कर दी? हालेलुया। क्या कर दी? नजात दे दी, नजात बख्शी, और बहुत से अंधों को बिनाई अता कर दी। उसने जवाब में उनसे कहा, जो कुछ तुमने देखा है और सुना है, जाकर यूहन्ना उस नबी से बयान कर दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शिफा पाते हैं, और बहरे सुनते हैं, और मुर्दे जिंदा होते हैं, और गरीबों को खुशखबरी सुनाई जाती है। हालेलुया। जो परेशान हैं उन्हें तसल्ली दी जाती है, और जो जकड़े हुए हैं उनको आजाद किया जाता है। और मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरी बात को बड़े गौर से सुनिए। आज पूरी दुनिया में, इस बात को बड़े गौर से सुनिएगा, आज पूरी दुनिया में ये बात मशहूर है, मशहूर क्या बल्कि हकीकत है कि अगर काले इल्म का तोड़ है तो किनके पास है? आज को बता सकता है? काले तोड़ का, जो काले इल्म का तोड़ किनके पास है जी? मसीहियों के पास, मसीही लोगों के पास है। खाली काले इल्म का नहीं, बल्कि मिस्री इल्म का तोड़ किनके पास है? मसीहियों के पास। खाली मिस्री नहीं, बल्कि बंगाली इल्म के तोड़ का किनके पास है? खाली उलसी का नहीं, बल्कि नूरी इल्म का तोड़ किनके पास है? बल्कि नूरी, बंगाली, मिस्री, काला, चिट्टा, गोरा, पूरी दुनिया के जितने भी इल्म हैं, हालेलुया। पूरी दुनिया में जितने भी अबलीसी इल्म है, उन सारे इल्म का तोड़ अगर किसी के पास है तो वो यीशु मसीह के नाम से। यस, हालेलुया। और मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बड़े गौर से सुन लो, अगर इन सारे तोड़ का हल सिर्फ मसीह के पास है तो फिर निजात भी मसीह के पास है। आमीन। हालेलुया। अगर इन सारे इल्मों का तोड़ मसीह नाम में है, मसीही लोगों के पास है, तो फिर निजात भी मसीह के किनके पास है? मसीहों के पास है। इसलिए खुदा का कलाम मुकद्दस बताता और सिखाता है कि आसमान के तले जमीन पर कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके सबब से हम क्या करें? निजात पाएं। जिसके सबब से हम निजात पाएं। और मेरी बहनों, मेरे भाइयों, यीशु मसीह ने जब उनसे पूछा गया कि जो आने वाला है वो तू ही है या हम किसी और की राह देखें, तो यीशु मसीह ने ये साबित करके बता दिया कि अब देखो, जिसका तुम्हें इंतजार था वो आ गया, आमीन। जो निजात देने वाला है। और मेरी बहनों, मेरे भाइयों, इससे पहले बड़े नबी आए थे, बड़े रसूल आए थे, बड़े पैगंबर आए थे, और वो बड़े बड़े वो भी काम करते थे, वो भी मौजज़े करते थे, लेकिन कोई भी इब्लीस के साथ जंग नहीं लड़ सका। कोई भी इब्लीस के साथ जंग नहीं। बाइबल मुकद्दस बताती है, पैदाइश से लेकर मलाकी तक बहुत सारे नबी आए, पर कोई भी बदरूहों को निकाल ना सका, कोई भी बदरूहों को निकाल ना सका। हाँ, एक जगह हमें एक थोड़ा सा मंजर मिलता है, जब कौम बनी इस्राइल के बादशाह साउल को एक बदरू आकर सताती है, तो हजरत दाऊद जब तक वो साज बजाता था उसको क्या मिलती थी? सुकून मिलता था। जब हजरत दाऊद अपने घर चला जाता तो वो बदरू उसे फिर सताती। पर आज
जब हम मत्ती से लेकर मकाशवा तक अंजील मुकद्दस पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है यीशु मसीह जब दुनिया में आता है तो फिर हर एक ऐसे अबलीसी मंसूबों को, हर तरह की तासीरों को, हर तरह के बाबों को, हर तरह के जादूगरों को, हर तरह के तवीजों को, हर तरह की पढ़ाइयों को, हर तरह की तस्वीरों को, हर तरह की पढ़ाइयों को, हर तरह के तिलिस्म को अपने पांव के नीचे कुचलता है। आमीन, हालेलुया। टिक सके, कौन है जो मेरा मुकाबला कर सके? और उसने कहा मैं अपना इख्तियार तुम्हें दिए जाता हूँ। आज बड़े लोग साढ़े बारे में पता नहीं की किया दे फलाना पा दी उसको बड़ा ही लम्बे ਉਹਦੇ ਕੋ ਕਾਲੇ ਲੰਮੇ ਕਾਲੇ ਤੇ ਕੋਨੀ ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। मेरे पास काले रंग तो नहीं है पर मेरे साथ मेरा यीशु है वो बड़ा पुरानी है वो बड़ी इज्जत वाला है आज बाजी साढ़े बारे करा जा करते ने ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਨਾ ਬੂਆ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੇ ਉਲਟਾ ਮੁਕਾਸ਼ਵਾ ਪੜਿਆ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਲਟਾ ਕਿਵੇਂ ਪੜੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪੜਦੇ बहुत सारे लोग आंदोलन को ढाई आया आज बहुत सारे लोग जब हमारे मुसलमान भाई भी आते हैं बहनें आती हैं तो पूछते हैं ताड़े को केड़ा इलम है काले इलम ताड़े को मैं क्या हमारी उनके साथ दुश्मनियां जो काले इलम हमारी दुश्मनियां उनके साथ जो जादू करते हैं हम जादू के नहीं हैं हम खुदा के लोग हैं आमीन। और हम काम नहीं करते कौन करता है खुदावंद करता है जिसके सामने कभी कोई टिक नहीं सकता हालेलुया हालेलुया और मेरी बहनों मेरे भाइयों खुदा का कलाम मुकद्दस मेरे साथ जरा देखिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं रसूलों के अमाल उसका 16वां बाब और उसकी 31वीं आयत की तिलावत करें एक आयत की हम तिलावत करेंगे उन्होंने कहा खुदावंद यीशु पर ईमान ला खुदावंद यीशु पर ईमान ला तो तू और तू और तेरा घराना नजात पाएगा क्या करेगा तू और तेरा नजात पाएगा हालेलुया ये उस वक्त की बात है जब यीशु मसीह के शागिर्द जो हैं कौन कौन पौलुस और सलास एक ऐसे शहर में गए जिस शहर का नाम फिलिप्पी था क्या नाम था फिलिप्पी एक ऐसे शहर में जाकर जब वो मनाती करना शुरू हो गए जब वो कलाम सुनाना शुरू हो गए तो लिखा है एक औरत बड़े दिनों से उनके पीछे पीछे चलती थी और क्या करती थी लिखा है वो औरत उनके पीछे पीछे चलती थी और 17वीं आयत में इसी बाब की 17वीं आयत में लिखा है वो पलूस के और हमारे पीछे आकर चलाने लगी और ये कहती है कि ये आदमी खुदा ताला के बंदे हैं जो तुम्हें नजात की राह दिखाते हालेलुया थोड़ा सा आगे हाँ बस थोड़े से दिन है और ऊपर चर्च बन जाना हमने सबने रिलैक्स होकर बैठना है फिर भाई एक लायदा बैठेंगे और बहनें अलहदा बैठेंगी अभी कुछ मुश्किल है हमें थोड़ा सा भी आ जाए थोड़ा सा थैंक यू खुदा आपको भाई पीछे जरा सोफे उन पे बैठते हैं भाई पीछे सोफे बैठते हैं भाई मंजूर आप भी ये सोफे आपके लिए लगाए हमने हाँ शाबाश ये अच्छा अब बड़े गौर से सुने यहां पर एक औरत है जो फिलिप्पी शहर की थी और लिखा है जब पौलुस और सलास जो यीशु मसीह के सहाबी क्या है जी सहाबी है उनके शागिर्द हैं तो लिखा है वो पौलुस के और हमारे पीछे आकर चलाने लगी कि ये आदमी खुदा ताला के बंदे हैं जो तुम्हें क्या बताते हैं नजात की राह बताते हैं वो बहुत दिनों तक ऐसा करती रही आखिर पौलुस सख्त रंजीदा हुआ और फिर कर उस रूह से कहा मैं तुझे
यीशु मसीह के नाम से हुक्म देता हूं, इसमें से निकल जा। और वो उसी घड़ी वो बदरू उसमें से, हालेलुया, हालेलुया। वो औरत जो ये निजात की बात करती है, पौलुस रसूल जब देखता है तो परेशान हो जाता है कि ये औरत निजात पाना चाहती है, ये खुदा की बादशाही में जाना चाहती है, ये जन्नत में जाना चाहती है, तो इसके अंदर ये बदरू क्यों इसे तंग कर सकती है? तो लिखा है पौलुस रसूल इख्तियार के साथ कहता है, ऐ गंदी बदरू इसमें से निकल जा, निकल जा। और वो फौरन वो बदरू उसमें से निकल जा। उसमें बदरू कौन सी थी? उसमें कैसी बदरू रहती थी? जो पोशीदा रहती थी। क्या करती थी? वो गैबीन बदरू थी। और वो क्या करती? लोगों का सोना चांदी रुपए पैसा चोरी करके लाती और अपने मालिकों को, अपने पीरों को देती थी। और जब पौलुस और सिलास जो हैं, जब उस बदरू को निकाल देते हैं, तो उनके जो मालिक थे उनसे बड़े रंजीदा हुए, बड़े गुस्से में आए कि इन्होंने तो हमारा काम कारोबार ही ठप कर दिया है। हम तो बड़े खुश थे और लोगों से बकरे ले रहे थे, हम तो लोगों को लूट रहे थे। तो उन्होंने पौलुस और सिलास पर केस कर दिया। और जब उनको कैद खाना में डाल दिया गया, तो कैद खाना में जाने से पहले लिखा है कि वहां पर जो बड़े ऑफिसरान थे, हुक्मरान थे, उन्होंने कहा कि इनको कोड़े लगाए जाएं, इनको बैन से मारा जाए और फिर कैद में डाल दिया जाए। खुदा का कलाम मुकद्दस बताता है गुनाह उनका क्या है? गुनाह उनका क्या था? यही गुनाह था कि किसी एक बहन को उसने क्या की थी? शिफा दी थी। और गुनाह ये बन गया कि उनको मार पड़ी और कैद में डाल दिया गया। आज जब आप नेकी करना चाहेंगे ना, तो आप नेकी की सजा मिलती है। और आज बहुत से लोग कहते हैं नेकी करना भूल जाओ, नेकी ना करें। ये लोग नेकी कर रहे हैं, लोगों को निजात दिला रहे हैं, लोगों को रहाई दे रहे हैं, लोगों को शिफा दे रहे हैं, और फिर वो लोग इनके खिलाफ हो गए, इन पर केस कर दिया और वो कैद में चले गए। बलसान में मारूंगा, खुदा का कलाम मुकद्दस बताता है जब वो उसको कैद खाना में डाल दिया गया, तो उसके पांव जो है, लिखा है, उसने ऐसा हुक्म पाकर उनके अंदर कैद खाना में डाल दिया और उनके पांव घाट में ठोक दिए। 25वीं आयत में पढ़ेंगे आगे क्या लिखा है जी। आधी रात के करीब पौलुस और सिलास, आधी रात के करीब पौलुस और सिलास क्या कर रहे थे? दुआ कर रहे कैद थे। खाना ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਮਾਰ ਖਾ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕਿਆ ਗਿਆ। और जाके की ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ? ਉਹ दुआ कर रहे हैं, हालेलुया, नमाज पढ़ रहे हैं। और क्या लिखा है? और खुदा की हम के गीत गा रहे थे, और खुदा की प्रस्तुति कर रहे थे, हम्द कर रहे थे, खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दे रहे थे। आगे क्या लिखा है? और कैदी सुन रहे थे, और सब कैदी उनकी दुआ सुन रहे थे कि यकायक बड़ा भूचाल कि आया, यकायक बड़ा भूचाल आ गया, यहाँ तक कि कैद खाना की नींव हिल गई। कि कैद खाना की नींव हिल गई। उसी दम सब दरवाजे खुल गए। और जब कैद खाना की नींव हिल गई, जब बड़ा भूचाल आया, तो क्या लिखा है? लिखा है उसी दम क्या हुआ? सब दरवाजे खुल गए। हालेलुया। कैद खाना की नींव भी हिल गई और सब दरवाजे खुल गए। आगे, और सब की बेड़ियां खुल गई, और जितने भी बेड़ियों में जकड़े हुए थे उनकी बेड़ियां खुल गई। आगे, और दरोगा जाग उठा, और दरोगा जाग उठा जिनका वो ऑफिसर था, और कैद खाना के दरवाजे खुले देखकर समझा कि और कैद खाना के दरवाजे देखकर वो परेशान हो गया और बस तलवार खींचकर फिर अपनी तलवार निकालकर अपने आप को कत्ल करने लगा कि मैं क्या जवाब दूंगा, क्योंकि सारी ये जो कैद खाना है तो मेरे इख्तियार में था। अब ये कैदी जो निकल गए हैं तो मैं नहीं बचने वाला, मुझे तो मार डालेंगे, मुझे तो फांसी हो जाएगी। तो अपने आप को खुद ही तलवार निकालकर मारना शुरू हो गया। आगे, लेकिन पौलुस ने बड़ी आवाज से लेकिन पौलुस बड़ी आवाज से पुकार उठा।
क्या पुकार उठा कि अपने और तक पीछे नुकसान जगह है। न पहुंचा, कि अपने दाएं नुकसान ना पहुंचा, क्योंकि हम सब मौजूद हैं। क्योंकि हम सब मौजूद हैं। आगे वो चिराग मंगवा कर अंदर जा वो चिराग मंगवा कर अंदर जा कूदा और कांपता हुआ पलूस और सिलास के आगे और कांपता हुआ पलूस और सलास के सामने हाजिर हो गया और उन्हें बाहर लाकर कहा, और उन्हें कैदखाना से बाहर निकाल कर क्या कहा, ऐ साहिबो मैं क्या करूं कि निजात पाऊं। हालेलुया हालेलुया ऐ साहिबो पहले वो साहब सी ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ मंजर नहीं सी वेख्या ਤੇ पहले वो कैदी सन अब वो साहिब जो है कैदियों से कह रहा है ऐ साहिबो मुझे बताओ कि मैं निजात पा जाऊं, मैं रहाई पा जाऊं, मैं खुदावंद जिंदा खुदा की बादशाही में जा सकूं। क्या लिखा है, ऐ साहिबो मैं क्या करूं कि निजात पाऊं। तो आगे से पालूस और सलास उनको जवाब देते हैं, उन्होंने कहा खुदावंद यीशु पर ईमान ला। हालेलुया हालेलुया उन्होंने कहा खुदावंद यीशु पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना। हालेलुया खाली तू ही नहीं बल्कि तेरा घराना क्या करेगा, नजात पाएगा। मेरी बहनों मेरे भाइयों, क्योंकि आसमान के नीचे जमीन पर कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके सबब से हम निजात पा सके। मेरी बहनों मेरे भाइयों, उसने हमारा कफारा दिया है, उसने हमारे लिए कुर्बानी दी है। मेरे बहुत सारे दोस्त जो मुस्लिम दोस्त हैं वो मुझसे पूछते हैं कि तुसी कुर्बानी क्यों नहीं करते। मैं कहता हूँ हमारी कुर्बानी एक पाक कुर्बानी हुई है, इसलिए हमें जानवरों की कुर्बानी की जरूरत है। क्योंकि अगर मैं जानवरों की कुर्बानी करते तो हम भी हर साल कुर्बानी करते, पर मेरी कुर्बानी मेरे यीशु ने पाक कुर्बानी है जो मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मृतों में से जिंदा है। अब जो आसमान पर गया है वो दोबारा आएगा और आकर 1000 साल। हालेलुया। अगली बात में क्या लिखा है, और उसके सब घरवालों और उन्होंने उसको और उसके सब घर वालों को खुदावंद का कलाम सुनाया खुदावंद का कलाम सुनाया और उसने रात को उसी घड़ी उसे ले जाकर उनके जख्म धोए और उसी वक्त अपने सब लोगों समेत बपतिस्मा लिया। क्या कर लिया, बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा ले लिया। वो यीशु के खून से धुलकर साफ। हालेलुया हालेलुया। आज बहुत सारे लोगों को निजात की जरूरत है। किसकी जरूरत है, निजात की जरूरत है, अपने गुनाहों से रहाई पाने की जरूरत है। आज बहुत सारे लोग रोशनी ढूंढते हैं, शिफा ढूंढते हैं। आज बहुत सारे लोग खुदा की बादशाही में जाना चाहते हैं, जन्नत में जाना चाहते हैं। तो जन्नत में जाने के लिए एक ही नाम है, और वो कौन सा नाम है, इधर ही बैठ और जाओ। वो आज उसके लहू से धुल जाए। आज उस निजात को हासिल करें जो खुदावंद यीशु मसीह के नाम में है। और वो कैसे है, वो ऐसे है कि तुझे नए सिरे से पैदा होना जरूर है। आज जब उसके लहू से आप धुल जाओगे तो आपके सारे गुनाह क्या हो जाएंगे, आपकी जिंदगी से धुलकर। और आप क्या पाएंगे, क्या पाएंगे, क्या पाएंगे, निजात। आओ आज जितने लोग निजात हासिल करना चाहते हैं, अगर वो आपको काले रंग से रहाई दे सकता है तो आपको निजात भी दे सकता है, आपके गुनाहों से भी रहाई दे सकता है, वो आपकी बीमारियों से शिफा दे सकता है तो आपको गुनाह की बीमारी से भी निजात दे सकता है। आओ आज अपनी आंखें बंद कर लीजिए, और जितने लोग निजात हासिल करना चाहते हैं वो अपने आप को खुदा के सामने बड़े ईमान के साथ, बड़े भरोसे के साथ, हालेलुया हालेलुया हालेलुया